और हाँ, डायरेक्टर की सबसे कमाल की चीज मतलब जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई इसके इमोशंस के ऊपर। आज तो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फिल्मी बकचोद। तो बात करेंगे डायरेक्टर बोंग जून हो के बारे में। मेरे को ये डायरेक्टर इतना ज्यादा पसंद क्यों है, क्या खासियत चीजें, क्या किस तरीके से मूवी में जो छोटे छोटे एलिमेंट्स को यूज करते हैं, जो इनकी इमोशंस के ऊपर पकड़ है, जो सिनेमेटोग्राफी के ऊपर इनकी पकड़ है, हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूरे वर्ल्ड के सिनेमा को चेंज किया है, काश आओ डायरेक्टर साहब और हमारे इंडिया के भी थोड़े बहुत सिनेमा पड़े हैं उनको भी चेंज कर दो। डायरेक्टर को लखन सिखा दो कि बड़े एक्टर्स के पीछे नहीं भागना होता, मास लेवल की मूवी नहीं बनानी होती, बड़ी बड़ी धूम धड़ाके की एंट्री नहीं, मूवी वैसे भी अच्छी बन जाती है। वैसे डायरेक्टर बोंग जून हो की जो नॉन लिविंग थिंग एलिमेंट्स को यूज करते हैं अपनी मूवी के अंदर, कीचड़, पत्थर, बारिश, धूप, छांव, खुशबू, बदबू, कांच, जो भी चीजें हैं, बस कैमरा की मदद से बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले अपनी ऑडियंस तक जो ये इमोशंस और ये डेप्थ स्टोरी की जो भेजते हैं वो भाई बहुत ज्यादा आप एक्सपीरियंस करके पता कर पाओगे कि आपको कितना ज्यादा पसंद आता है। इस चीज में तो मैं 10/10 नंबर दूंगा। आपने अगर पैरासाइट देखी है तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ, किन चीजों को वजह से मैं तारीफ कर रहा हूँ डायरेक्टर बोंग जून हो की। जिस तरीके से पैरासाइट के अंदर वो खुशबू बदबू वाला एलिमेंट, और अमीर लोग बारिश एंजॉय कर रहे हैं लेकिन गरीब लोगों के घर में पानी भर चुका है, वहीं गरीब लोगों के जो वहाँ पे कीड़े मकोड़े मारने के लिए जो गैस छोड़ी जाती है उसकी बदबू, उसकी स्मेल, और वहीं अमीर लोग को रोशनी मिल रही है, गरीब लोग रोशनी के लिए तड़प रहे हैं, वो वाली चीज़ें आप एक्सप्लोर करते हो तो आपको समझ में आती है। लेकिन मेरी फेवरेट मूवी वहाँ से जो हमें सोसाइटी का मैसेज देखने को मिलता है, जिस तरीके से पुलिस पकड़ती है इनोसेंट लोगों को, मारती है, पीटती है और अपना गुनाह कबूल करवा के फ्री होना चाहती है जल्दी से जल्दी। अगर आपको लग रहा है कि ये मूवी के अंदर है एकदम नॉर्मल सी चीज़ है, ऐसा कुछ थोड़ी ना हुआ होगा, ये जो जिस केस के ऊपर ये मूवी बनी थी कोरिया में, वहां पर 30 औरतों का उस आदमी ने रेप किया था, 40,000 लोगों के ऊपर डाउट था, 500 लोगों का डीएनए एविडेंस लिया गया था। तो ये केस इतना बड़ा था और 20 साल तक एक गलत इंसान ने जेल में काटे थे। अब ये आपको लग रहा होगा कि मूवी के अंदर ऐसा मारा पीटा और काम चल, अगले इंसान ने 20 साल तक जेल में काटे थे। तो सोसाइटी का काला सच मूवी के अंदर ही नहीं, अगर आप अगर इंडिया में भी देख लो, पूरी दुनिया में हमेशा चलेगा, आने वाले 1000 सालों तक चलेगा। इसी तरीके से इनोसेंट लोगों को परेशान किया जाएगा। जो सोसाइटी का काला सच देखने को मिलता है वो बोंग जून हो की मूवी के अंदर बहुत बेहतर है। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर जिस तरीके से एलिमेंट्स वगैरह को यूज करता है आपको समझ में आएगा कितना क्रिएटिव है, और जिस तरीके से सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो गंदी चीजें हैं उनको दिखाते हैं, लेकिन इनकी जो सिनेमेटोग्राफी के ऊपर भी पकड़ है वो भी बहुत ज्यादा कमाल है। आप एक बार मेमोरीज ऑफ द मर्डर देखो और उसके खेत वाले सीन्स, वाइट सीन्स देखो, लाइटिंग वगैरह देखो, जिस तरीके से आखिरी वाला सीन है जहाँ क्रिमिनल को ऐसा पकड़ के रखता है वो, और पीछे से कैमरा घूम के आता है और उस क्रिमिनल के चेहरे पे वो पड़ता है लाइट, तो कितना ज्यादा कमाल लगता है। और हाँ, डायरेक्टर की सबसे कमाल की चीज मतलब जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई, इसके इमोशंस के ऊपर काफी अच्छी पकड़ है। पर डायरेक्टर ने सोच लिया कि आपसे ये इमोशन एक्सपीरियंस करवाना है, आपको हंसाना है, रुलाना है, तो वो करवा के छोड़ेगा। मतलब डायरेक्टर कितना भी इंटेंस या सीरियस सिचुएशन चल रही है उसके अंदर हंसा के छोड़ेगा। आप सोच लो मेमोरीज ऑफ द मर्डर में जिस तरीके से आप ना चाहते हुए भी उनकी हरकतें देख के, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के जो हंस रहे होते हो, तो मैं आप समझ पा रहे होंगे मैं किस चीज़ के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ। और वहीं एक छोटी सी चीज़ है, एक छोटा सा सीन जिसमें छोटी छोटी एलिमेंट्स मिलाकर आपको मेमोरीज ऑफ द मर्डर का आखिरी वाला सीन याद आ रहा होगा। वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची रहती है, उसका रेप होता है, वो मर जाती है और उसके कमर से जब वो टेप निकालता है, भाई आप समझ पाते हो, आपके सामने पूरी सोसाइटी का वो चेहरा याद आता है जो मैं कहते हैं कमेंट्स में देखते हैं, छोटी बच्ची है, बड़ी तो हो जाएगी, और जो बच्चियों को बच्चियों की तरह ट्रीट नहीं करते, वो सारी चीज़ें जब आप एक्सपीरियंस करते हो, आप वो सीन देखते हो लेकिन आपके सामने से वो सारी चीज़ें गुजर रही होती है, वो सारे डायलॉग, सारे कमेंट्स निकल रहे होते हैं, तब आपको समझ में आता है कि डायरेक्टर कितना मस्त एक नंबर डायरेक्टर है। इस डायरेक्टर को अपनी पैरासाइट के लिए तो अवार्ड्स की बारिश हो गई थी, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट पिक्चर ऑफ द अवार्ड, सब कुछ मिल गया था। लेकिन मेरे को फेवरेट मूवी मेरी मेमोरीज ऑफ द मर्डर है। और अगर आप बाकी भी मूवीज देखते हो जिसकी होस्ट वगैरह देखते हो तो आपको पता चलता है कि आप फनी चीज़ कहीं पर भी नहीं जाती इनकी। पता नहीं कैसे आपको अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है आपके चेहरों में इनकी मूवीज देख के, पता नहीं कहाँ से सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है वो कहाँ से आपके सामने आ जाती है। इन सारी चीज़ों की वजह से मेरे को डायरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं आपको भी रिकमेंड करना चाहूँगा इस डायरेक्टर की मूवीज़ देखो और इन्जॉय करो। और अगर आप तक नहीं देखी आपने
तो आप लकी समझो अपने आप को कि आप ये इमोशंस एक्सपीरियंस कर पाओगे। आपके पास चांस है भी, जाके देख लो, बहुत अच्छी मूवीज बनाते हैं। और हाँ, मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो चाहिए पूरी जॉन वोंग की सारी मूवीज़ के बारे में कि एक शॉर्ट के अंदर जैसे आई सर्वाइव 24 आवर्स, ऐसा कोई वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बनाने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग कमेंट करो।